नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 222 स्टार्ट किए हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे बोला था कि अगर 221 में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं तो उसे मैं बीच बीच में आके और वो वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरह दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो टाइप ऑफ लाइब्रेरी में थी, डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी, तो ये छूट गई थी। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू पूरा बने रहेंगे। ज़रा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी कई प्रकार से पूछे जा सकती है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जिसमें से डिजिटल लाइब्रेरी 5 मार्क्स के होंगे और वर्चुअल लाइब्रेरी 5 मार्क्स के। जैसा कि मैं आपको दिसंबर 2018 का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी। देख सकते हैं आप। देखिए 2.2 में आप देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी और 2.7 में देखेंगे वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं, आप देखिए हिंदी में देख सकते हैं, डिजिटल पुस्तकालय और आभासी पुस्तकालय, जिसे हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिटल ग्रंथालय, जिसे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन हम लोग कंप्लीट देख लेंगे आज। और दोस्तों, ऐसा आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में कंफर्म ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि लाइब्रेरी का जो पढ़ाई, लाइब्रेरी क्लास इन हिंदी। अगर दोस्तों इस तरह की आपको वीडियो मिलती है कहीं पे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा चैनल को सर्च कर रहा हूँ जिसमें हिंदी में लाइब्रेरियन की पढ़ाई हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं भी इस तरह से डिटेल में अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैनल का कितना इंपॉर्टेंस है अभी के टाइम में, जब इग्नू के एग्ज़ाम आने वाली हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये दोनों सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी अगर लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, तो ये सब वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए, डिजिटल का क्या मतलब होता है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिट। ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी में अगर बुक को वो फिजिकल न रख के अगर डिजिटल माध्यम में रखा जाता है, तो उसे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। जिसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर में देखेंगे NCERT की लाइब्रेरी होती है। वो लाइब्रेरी को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी क्लास की आप बुक चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाती है एक लाइब्रेरी की तरह, लेकिन वो हार्ड कॉपी नहीं होती, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो उसे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। तो ये देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी अगर आप समझ गए तो उसे आप बिना याद किए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। और इसी तरह वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में आपको अभी बता देता हूँ कि वर्चुअल लाइब्रेरी होती क्या है। तो चलिए डिजिटल लाइब्रेरी का एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए, डिजिटल ग्रंथालय की अनेक परिभाषाएं हैं। सरल शब्दों में डिजिटल ग्रंथालय ऐसा ग्रंथालय है जिसमें संग्रहों का भंडारण डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है और इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो भी लाइब्रेरी में अगर पुस्तक को डिजिट या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे जाते हैं और उसे हम कंप्यूटर से या मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अन्य शब्दों में डिजिटल ग्रंथालय में प्रलेखों का भंडारण व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है और इंटरनेट या CD-ROM जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क के माध्यम से है। विशिष्ट ग्रंथालय की प्रकृति के आधार पर उपयोक्ता कंप्यूटर का उपयोग करके पत्रिका लेखन, पुस्तकें, ध्वनि फाइलों, पत्रों और वीडियो को अभिगम कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, कहने का मतलब बस वही है कि जिसे डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी उसके रख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वही डिजिटल लाइब्रेरी होती है। अब देखिए, डिजिटल ग्रंथालय पारंपरिक ग्रंथालय की तरह ही संग्रह, चयन, अधिग्रहण, उपलब्धता और उनका संरक्षण करता है। इसके प्रमुख अंतर यह है कि डिजिटल ग्रंथालयों में केवल मशीन से पाठनीय रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका अभिप्राय है कि परंपरागत संग्रहण की अवधारणाओं को संशोधित किया जाए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त सामग्री भी शामिल करके उपलब्ध कराना आवश्यक है। दोस्तों, कहने का मतलब देखिए क्या है कि देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी अगर आप
आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे या फिर अगर आप किसी नॉलेज वाले पर्सन से अगर जानकारी लेंगे कि देखिए लाइब्रेरी में क्या क्या कैरियर होते हैं, तो दोस्तों लाइब्रेरी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि किसी भी आप एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बन जाएं जो कि स्कूल कॉलेज में होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी लाइब्रेरी के जो प्रारूप हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरियन हायर किए जा रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन या फिर मीडिया डिपार्टमेंट में भी इस तरह के, मतलब देखिए समय समय पे लाइब्रेरी का जो प्रकार है उसमें बदलाव होता आ रहा है और ये भविष्य में होता ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल का, अब देखिए ज़माना भी डिजिटल का आ रहा है। डिजिटल इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए जितना भी पढ़ाई हो रहा है मैक्सिमम पीडीएफ से ही कराया जा रहा है। बहुत सारे जगह आप देख सकते हैं कि अगर कहीं दूर में कोई भी बुक लॉन्च होती है, विदेश में होती है, तो उसे आसानी से हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में अपने मोबाइल या कंप्यूटर में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। देखिए डिजिटल ग्रंथालय में लोगों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक व संगठनात्मक उपयोगी सूचना व ज्ञान से संबंधित आंकड़ों को मल्टीमीडिया डेटा में सूचना प्रबंधन के तरीकों का उपयोग करके रखा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि देखिए जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं उसे अरेंज करके रखा जाता है। ठीक है, कहने का यही तात्पर्य है। सामान्य तौर पर डिजिटल ग्रंथालय में ज्ञान भंडार को रचनात्मक, संसाधित व व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इस प्रकार यह भंडारण परंपरागत ग्रंथालयों की तरह से उपयोक्ता के समुदाय द्वारा सेवा करता है। डिजिटल ग्रंथालय का सबसे अच्छा उदाहरण में से एक है भारत डिजिटल ग्रंथालय, जिसे हम लोग DLI, भारत का डिजिटल ग्रंथालय DLI एक प्रमुख भारतीय भाषाओं की पुस्तक का ग्रंथालय है जो इंटरनेट पर सभी उपलब्ध हैं। देखिए इनमें खोज योग्य व मुक्त पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 6 भारतीय समाचार पत्र, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड के ऑनलाइन लिंक भी प्रदान हैं। दोस्तों पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक बार कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे भारत का डिजिटल ग्रंथालय जो भी है या डिजिटल ग्रंथालय, दोस्तों ये सब में भी वैकेंसी आती रहती है लेकिन ये सब जानते हैं आपको तो पता ही है कि सब काफ़ी हाई लेवल का जॉब होता है। जैसे देखिए अगर हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी की बात करें, अगर किसी का मान लीजिए ये इच्छा है कि वो स्पेशल लाइब्रेरी में जॉब करें, तो उसमें जॉब का क्या तरीका होता है कि देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो हो गया या फिर DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये सब कभी कभी आप देख भी सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसरो का एक वैकेंसी आया हुआ था जिसमें BLIS मांगा गया था। वो जो लाइब्रेरियन बनते हैं वो स्पेशल लाइब्रेरियन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ के ये चलना है कि देखिए आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरियन में कितना बड़ा कैरियर है। लेकिन अभी दोस्तों सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की अभाव के कारण लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, जो भी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी भी आपको मैं देता रहूँगा और बेस्ट क्लास देने की मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। लाइब्रेरियन कंप्लीट करने के बाद भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतर कैरियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों मैं बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप भी एक बनाने वाला हूँ, तो उसका भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। आप उस ग्रुप में भी जुड़ जाएं, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे शेयर की जाएगी। अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे नॉलेज होती है, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे सभी लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है कि जो भी हमारे ग्रुप हैं, जितने भी यूट्यूब मेंबर हैं, मतलब जितने लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी मिल के सभी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई करें तो जितना बेहतर कैरियर इसमें बन सके वो बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं भविष्य में MLIS के बारे में भी कुछ जानकारी लाऊंगा। पहले BLIS कंप्लीट हो जाएं। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो BLIS करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों भविष्य में मैं जब BLIS का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक क्लास भी ओपन करूँगा, जैसा रिज़ल्ट रहा कि उसमें जिसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी की जा सके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि देखिए बस इसका क्वालिटी इसी तरह ही आएगा। फिर भी आप एक नमूना को आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है। देखिए भारत के डिजिटल ग्रंथालय का फोटो चित्र है ये। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण जो है मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक एक साइड तो बोल के बताना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड जो लिखे हुए हैं। फिर भी अब मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। इसमें आप कुछ वर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे अगर आ जाते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन में जितने भी वेबसाइट लिखे हुए हैं या फिर जितने भी लाइब्रेरी हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
अब हम लोग वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि वर्चुअल ग्रंथालय के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा चुका था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन डाउनलोड करके दिखाया, क्योंकि दोस्तों आप BLIS की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तो ये पता ही होगा कि मुझे अधिक क्वेश्चन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा के ये प्रूफ कर दिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसे आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, आप नोट्स बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जो वीडियो के भरोसे कभी ना बैठें। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो में पढ़ा दे रहा हूँ तो इससे आप पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई तो आप ही को करनी होगी, और पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद का नोट्स होना चाहिए। खुद का नोट्स बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा आपका। दूसरी बात क्या है कि अब उसमें आप लिखेंगे तो अपने तरीके से लिखेंगे, अपने तरीके से लिखने के बाद आपको काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सोच लीजिए कि एक नोट्स बनाने से कितना बेनिफिट होता है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्चुअल लाइब्रेरी होता क्या है। इसका मेन देखिए, सबसे पहले क्या है कि पहले हम लोग जान लेते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले क्या रूल होना चाहिए, कि उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो उससे क्या होगा कि देखिए, आप इससे 2-3 तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। पहली बात कि अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दूसरी बात कि अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ये सब पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के अनुसार भी इसमें पढ़ाई करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक अवेलेबल है, और उस बुक को अगर आप उस बुक का लिंक किसी को सेंड करना चाहते हैं, ना कि मैं यहाँ पे PDF कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि सपोज़ कि आप बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो को वो बुक अपनी पुस्तक को पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक लिंक बना के और उन तक फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ से वो बुक को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस कहने का मतलब यही हो गया कि वर्चुअल लाइब्रेरी यही होता है। अब इसका एक डेफिनेशन एग्जैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वर्चुअल ग्रंथालय विभिन्न प्रकाशनों और स्रोतों से प्राप्त पूर्ण ई पुस्तक, पूर्ण पत्रिकाओं, डेटाबेस का संग्रह है, जिसे ग्रंथालय के सदस्य किसी भी समय इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य पोर्टेबल उपकरणों द्वारा देखा या उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी आप वर्चुअल लाइब्रेरी पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का यूज करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में वर्चुअल ग्रंथालय बिना दीवारों का ग्रंथालय है। यह वर्चुअल इस अर्थ में है कि इससे संसाधन भौतिक रूप में नहीं होता, इसमें संसाधन जो है भौतिक रूप में नहीं होता। भौतिक रूप का मतलब क्या हुआ कि जो भी बुक हमारे पास होता है फिजिकल, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफलाइन हार्ड कॉपी, ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी हुआ। यह विपरीत संसाधनों का समूह है जो अपनी वेबसाइट के लिए लिंक प्रदान करता है, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, एक सही वर्चुअल ग्रंथालय की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, पॉइंट में देख सकते हैं। इनमें कोई भी समान रूप भौतिक संग्रह नहीं होता है। प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होते हैं। प्रलेख ग्रंथालय की किसी संस्था पर संग्रहित नहीं होते हैं। ग्रंथालय संसाधनों का वर्गीकरण करके सिर्फ उन्हें प्रदान करता है। प्रलेखों को किस तरह वर्क स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद क्या है, जब भी आवश्यक हो तब प्रलेखों को पुनः प्राप्ति की जा सकती है। और अंतिम में क्या है, वर्चुअल ग्रंथालय की वेबसाइट पर प्रभावी खोज और ब्राउज़र सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, वर्चुअल ग्रंथालय अक्सर भौतिक संग्रह की तुलना में अधिक नवीन जानकारी देते हैं। जी हाँ, देखिए, मान लीजिए भौतिक पुस्तक की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, यानी फिजिकल बुक की। तो अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी की बुक है, अगर मान लीजिए कि वो बुक का वर्सन चेंज हो गया है, लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आई है, तो दोस्तों इसमें प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होगा, वो प्रिंट करना होगा, फिर से मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास वर्चुअल लाइब्रेरी है तो क्या होगा कि बस उसमें आप आसानी से, वो डिजिटल फॉर्म में तो होते ही हैं, वहाँ पे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। उनके स्रोतों को भौतिक ग्रंथालय के स्रोतों की तुलना में अधिक दक्षतापूर्वक खोज करते हैं और निहित सूचना और जल्दी अद्यतन बनाया जाता है। वर्चुअल ग्रंथालय का सबसे अच्छा उदाहरण है www.virtuallibrary। इसका हम एक चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये है वर्चुअल लाइब्रेरी। थोड़ा सा इसमें इमेज दोस्तों जूम करने पे क्लियर नहीं आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, ऐसे इंटरनेट पे आप बहुत सारे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में दी गई है। अब कुछ उदाहरण है, तो उदाहरण को मैं यहाँ पे बोल के नहीं बताऊँगा, स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। अब देखिए, जो हम लोग पढ़ें इसका एक समरी सारांश क्या है, क्योंकि कभी कभी वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन साथ में दी जाती है, तो साथ में दी जाती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
देखिए, डिजिटल ग्रंथालय और वर्चुअल ग्रंथालय, यानी कि ग्रंथालय का मतलब लाइब्रेरी होता है दोस्तों। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है जो कि उचित नहीं है। इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं जो उन्हें अलग करती है। दोस्तों, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि दोनों डिजिटल फॉर्म में होते हैं तो दोनों सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी अलग होती है और वर्चुअल लाइब्रेरी अलग होती है। ठीक है, कैसे अलग होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। डिजिटल ग्रंथालय एक ऐसा ग्रंथालय है जिसमें डिजिटल सामग्रियां एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। डिजिटल सामग्रियों को डिजिटल उपकरणों व नेटवर्क के माध्यम से संसाधित, हस्तांतरित और संग्रहित किया जाता है। डिजिटल ग्रंथालय में ई संसाधनों का संग्रह होता है और इसमें सभी प्रकाशित मुद्रित संसाधन भी शामिल हो सकते हैं। यह ग्रंथालय अपने ई संसाधनों के साथ साथ अन्य ई संसाधनों को लिंक भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत का डिजिटल ग्रंथालय विभिन्न अखबारों को ऑनलाइन संस्करण के लिए लिंक प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखिए, एक एक मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप मेरे बात को दोस्तों सीरियसली लेके और कम से कम आप नोट्स खुद से तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो को बार बार देखना नहीं चाहिए। भले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वीडियो को आपको मैक्सिमम 1 या 2 बार देखना है। उससे अधिक आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि दोस्तों ये एक सच्चाई है कि कभी भी पीडीएफ से वीडियो से पढ़ाई नहीं होती है। बस ये एक गाइडलाइन आपको देती है। अगर आप किसी भरोसे में रहेंगे कि मैं बस वीडियो को देख के और एग्ज़ाम देने चला जाऊँ और पास हो जाऊँ, तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप पास हो भी जाते हैं, सपोज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पास नहीं होंगे, आप पास हो भी जाएँ, लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आके आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो क्यों ना अभी से ही इस तरह की पढ़ाई की जाए कि हमें उस समय स्ट्रगल ना करना पड़े जब BLIS कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम ना निकले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वर्चुअल लाइब्रेरी के दूसरी ओर वर्चुअल लाइब्रेरी एक ग्रंथालय है जो वर्चुअल है, अर्थात ग्रंथालय वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है। इसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके सामग्रियों को वर्चुअल स्थान से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। वर्चुअल ग्रंथालय में सामग्रियों को व्यवस्थापन और अभिगम पर बल दिया जाता है, न कि उसके भौतिक संग्रहों को विकसित करने पर। उदाहरण के लिए www. ग्रंथालय स्वयंसेवकों संघ के विशेषज्ञों ने ग्रंथालय के वेब पेजों के लिंक एक प्रसूची संकलन किया है। इससे व्यक्तिगत वेब पेजों के लिंक है जो विश्व के सैकड़ों सर्वरों से जुड़े हुए हैं। इस वेब पेजों को जोड़ने के लिए लिंक वर्चुअल ग्रंथालय द्वारा www.blib.org वेब पेजों की प्रसूची से प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग डिजिटल और वर्चुअल लाइब्रेरी की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। और दोस्तों, आप ऐसा मान के चलें कि आपको ये जनवरी सेशन हो या दिसंबर सेशन हो, ये क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा। और दोस्तों, जो 2 to 2 में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप दोस्तों, मैं आपको चैनल का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, जिसमें 2 to 2 एक नया प्लेलिस्ट बना है, जिसमें मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा 2 to 2 के लिए, वो उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट आता है कि कैसे प्लेलिस्ट में देखें। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप मेरे चैनल में आप क्लिक करेंगे, ऊपर में आप देखेंगे कॉर्नर में एक होम होती है, प्लेलिस्ट होती है, अबाउट होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक मेरे ख्याल से अगर कुछ छूट जाता है, क्योंकि मैं जहाँ तक चेक करता हूँ तो मुझे लगता है जो छूट जाएगा वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों को भी सहयोग करनी होगी कि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गई हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में देखिए काफ़ी कम मटेरियल उपलब्ध है हिंदी मीडियम में। क्योंकि आप मेरी बातों को न सुनकर आप खुद से भी यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से बेस्ट वीडियो कहीं पे मिल रही है तो आप बिल्कुल उसे भी फॉलो करें, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत चेक करके देख चुका हूँ, सभी जगह ओवरव्यू देते हैं, कुछ सिलेबस को गाइड कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कहीं भी किसी भी वीडियो में पढ़ाई नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप खुद से आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करने से मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल आप लोगों की काम की है। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देख के अगर एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो ये मेरे से अधिक खुशी की कोई बात नहीं हो, मतलब मुझे काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अंतिम बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक वीडियो को शेयर करते हैं जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।